यह एक जरूरत बन गई है, कुछ माई कैपेसिटी, इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। उस मेहमानों की खातिरदारी करो, फॉर गिटार, ही इज क्रेजी फॉर गिटार बाइक। में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के एकदम मजेदार और इंफॉर्मेटिव डेली यूजफुल सेंटेंसेस। दोस्तों आज हमारा डेली यूजफुल सेंटेंस की सीरीज का डे 41। दोस्तों मैंने डे 1 से लेकर डे 40 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी। अगर दोस्तों आप इंग्लिश के हर दिन यूज होने वाले सेंटेंसेस को बोलना सीखना चाहते हो तो जाइए और उस सीरीज की वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए और दोस्तों मजे में प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलना सीखिए। तो दोस्तों हमेशा कितना बिना टाइम वेस्ट किए आज किस मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपके लिए मैं शुरू करता हूं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज किस हमारे टारगेट की ओर। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले जो सेंटेंस है ना, मैंने ये किताब से लिखा। अक्सर हम स्कूल में जब होते हैं तो मैम को बोलते हैं कि मैम मैंने इसे गाइड से लिखा या मैंने इसे किताब से देखकर लिखा है। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? आई रोट इट फ्रॉम द बुक, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। यह एक जरूरत बन गई है। कुछ चीज होता है यार, जैसे कि हर दिन चाय पीना किसी की जरूरत हो जाता है, हर दिन कॉफी पीना किसी की जरूरत बन जाता है, किसी को बाइक चलाना जरूरत हो जाता है। तो बोलते हैं कि ये एक चीज जरूरत बन गई है। तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे दोस्तों? क्या रहेगा सेंटेंस? इट हैज बिकम अ नेसेसिटी, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। यह मेरे बस की बात नहीं है। घर में कोई काम दे देते हैं ना तो हम अक्सर बोलते हैं किसी को भी, फैमिली वालों को, यार ये तो मेरी बस की बात नहीं, आप जो काम दिए हो। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? क्या रहेगा सेंटेंस? इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। उसने ही तो ये कहा था। कोई दोस्त होता है ना, टॉपिक आ जाता है बीच में जब बात करते रहते तो बोलते ना भाई तूने तो ये कहा था, ये उसने तो ये बात कहा था। तो इस इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? इट वाज ही हु हैड सेड इट, इट वाज ही हु हैड सेड इट। ये सब आप पर है, आप देख लीजिए। ठीक है, कोई चीज होता है ना, बोलते नहीं ये तो सब आप पर ही, अब आप ही देखिए इसे, आप ही कीजिए जो करना है। तो इसे कैसे कहेंगे दोस्तों? इट्स इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह के मजेदार और इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव मजेदार लग रहा होगा ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसा हर दिन नया और अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे के स्लाइड में दोस्तों हम। हाँ अब देखते हैं दोस्तों, मेहमानों की खातिरदारी करो। ठीक है, अक्सर हम ये बोलते हैं कि मेहमानों को खातिरदारी करो। तो कैसे कहेंगे दोस्तों? लुक आफ्टर द गेस्ट, लुक आफ्टर द गेस्ट। मेरी घड़ी तेज चल रही है। किसी की घड़ी ना बहुत ज्यादा फास्ट चलता रहता है, किसी की में 1 बजे तो उसके में 2 बज चुका रहता है, उसका फास्ट चलता रहता है घड़ी का। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? मेरी घड़ी तेज चल रही है। माई वॉच इज रनिंग फास्ट, माई वॉच इज रनिंग फास्ट। मेरी कार तेज चल रही है तो माई कार इज रनिंग, यहाँ पर रनिंग वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि कार चल रही है। कोई मशीन जब चलता है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रनिंग वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो माई कार इज रनिंग फास्ट। प्लीज थोड़ा सा और लीजिए। अक्सर हम ये बोलते हैं मेहमानों को, ये किसी को भी, सर थोड़ा सा और खा लीजिए, प्लीज ये थोड़ा सा और ले लीजिए। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों से? प्लीज हैव अ लिटिल मोर, प्लीज हैव अ लिटिल मोर। राहुल स्वार्थी हो रहा है। अक्सर कोई दोस्त होता है ना जो अपने से मतलब रखता है, ठीक है, तो सब बोलते हैं यार ये तो पहले अच्छा था अब ये थोड़ा थोड़ा स्वार्थी बनते जा रहे हैं। तो कैसे कहेंगे दोस्तों इंग्लिश में? राहुल इज बीइंग सेल्फिश, राहुल इज बीइंग सेल्फिश। अब राहुल की जगह अपने फ्रेंड के नाम या कोई इंसान है उसके बारे में बोल सकते, जैसे मोहन स्वार्थी बन रहा है, तुम स्वार्थी बन रहे हो। जैसे तुम रहेगा तो यहाँ पास यू आ जाएगा, यू यहाँ पास देंगे, इसकी जगह यहाँ पास क्या डाल देंगे हम लोग? यहाँ डाल देंगे यू आर बीइंग सेल्फिश। तुम स्वार्थी बन रहे हो, आप स्वार्थी बन रहे हो, मैं स्वार्थी बन रहा हूँ, मैं स्वार्थी बन रहा हूँ, तो आई एम बीइंग सेल्फिश, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आप शायद ही वहां कभी जाते हो। कोई जगह होता है ना यार जहाँ पास लोग जाना सब मतलब जाना ही नहीं चाहते, बोलते हैं कि तुम शायद ही कभी वहां जाते हो। जिसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? यू रियरली गो देयर, यू रियरली गो देयर। रियरली मतलब बहुत ही कम चांस होता है किसी चीज को करने का या कहीं जाने का, तो रियरली वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में इसी तरह के और अमेजिंग इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए। अभी आगे हमारा नया स्लाइड, अभी से देखते हैं। उसे माफी मांगनी पड़ेगी। अब दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब एक जैसे कि एक बीच में, जैसे मैं मेरा 2 दोस्त है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, मैं उसे जाके कन्विंस कर उसको जाके कन्विंस करो, वो बोल रहा है कि मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, वो बोल रहा है कि उसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो दोनों के बीच में ऐसा बातचीत होते रहते हैं। तो कहेंगे कि उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी, तो कैसे कहेंगे दोस्तों? he will have to say sorry, he will have to say sorry। उसे सॉरी कहना पड़ेगा, उसे माफी मांगना ही पड़ेगा।
ये वर्ड यूज कर सकते हो। तुम दिल्ली कैसे, सॉरी, तुम्हें दिल्ली कैसे लगी? कोई दिल्ली घूमने आया, कोई बिलासपुर घूमने आया, कोई रायपुर घूमने आया, कहीं जगह कोई घूमने आया, तो पूछते हैं कि भाई ये जगह तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, तो कैसे कहेंगे? हाउ डिड यू लाइक दिल्ली? हाउ डिड यू लाइक दिल्ली? अब दिल्ली की जगह आप जिस प्लेस पे रहते हो, कोई दोस्त आपको घूमने है, वो बोल सकते हो एकदम आसानी से। दिल्ली, रायपुर, बिलासपुर, छपरा, जो भी जगह है उसे आप बोल सकते हो। छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, जो भी, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तुम दफ्तर कैसे जाते हो? अब कोई बोलते हैं मैं तो कार से जाता हूँ, मैं तो बाइक से जाता हूँ, मैं तो ऑटो से जाता हूँ, या मैं रिक्शा से जाता हूँ। कोई बोलते हैं तुम कैसे जाते हो? तो कैसे कहेंगे दोस्तों? हाउ डू यू गो टू ऑफिस? हाउ डू यू गो टू ऑफिस? अब आपके पिताजी कैसे हैं? कभी कभी किसी के पिताजी तबियत खराब हो जा रही है या थोड़े सीरियस होते हैं, तो पूछते हैं कि आपके पिताजी अब कैसे हैं? तो इस इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? हाउ इज योर फादर नाउ? हाउ इज योर फादर नाउ? उसके कितने लड़के हैं? ठीक है, कोई फ्रेंड हो जाता है, कोई फ्रेंड होती है, उसके जब बेबी हो जा रहता है, ठीक है, तो पूछते हैं भाई उसके कितने लड़के हुए, उसके कितने लड़के हैं? तो कैसे कहेंगे दोस्तों? हाउ मेनी सन्स डज ही हैव? दोस्त है, हाउ मेनी सन्स डज ही हैव? अब यहाँ पर दोस्त है, लड़का है, तो लड़का का जो बेटा होगा उसे हम कहेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे के स्लाइड में और अमेजिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा और ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखते हैं। वह गिटार के लिए पागल है। तो चीजें किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, मतलब क्रेजी रहता है उसके लिए। जैसे कि कोई खाने के लिए एकदम क्रेजी रहता है, ठीक है, कोई पढ़ने के लिए एकदम क्रेजी रहता है, कि कोई कार के लिए एकदम क्रेजी रहता है, कोई चीज के लिए हर एक साथ क्रेजी रहता है। जैसे मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, मैं पढ़ाने के लिए एकदम क्रेजी हूँ, तो कोई भी चीज में टॉपिक उठा के दो तो मैं पढ़ा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे एक दिन का टाइम चाहिए रहता है मुझे पढ़ने के लिए खुद, देन उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो वैसे हर किसी न किसी चीज के लिए क्रेजी रहता है। तो ये क्या है? वो गिटार के लिए क्रेजी। तो कैसे कहेंगे दोस्तों? ही इज क्रेजी फॉर गिटार। ही इज क्रेजी फॉर गिटार। बाइक है, कार है, तो वो आप अलग से लगा सकते हो, किसी का नाम रख सकते हो। जैसे कि राहुल क्रेजी है किसके लिए? कार के लिए, तो राहुल इज क्रेजी फॉर कार। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ठीक है, कोई इंसान होता है ना कि बहुत ज्यादा किसी इंसान से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसकी हेल्प करता है हर एक सिचुएशन में। तो कैसे कहेंगे दोस्तों? आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। अब क्रिकेट नहीं खेलते हो? आप क्रिकेट नहीं खेलते, सॉरी, ये आप क्रिकेट नहीं खेलते हो। किसी इंसान से पूछते हैं भाई क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते, या क्या तुम कबड्डी नहीं खेलते, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते? किसी इंसान से पूछेंगे तो कैसे कहेंगे दोस्तों? यू डोंट प्ले क्रिकेट। यू डोंट प्ले क्रिकेट। मैं दीवार के पीछे छुप गया। हाइड एंड सीक जब खेलते हैं, हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी का खेल होता है, तो बोलते हैं भाई मैं दीवार के पीछे छुप गया। तो कैसे कहेंगे दोस्तों इंग्लिश में? आई हिड बिहाइंड द वॉल। आई हिड बिहाइंड द वॉल। अब यहाँ पर सब बोलोगे सर कि हाइड वर्ड का भी यूज करना चाहिए, बट यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि हमने सेकेंड फॉर्म लिया है। ठीक है, कि हमने छिप गया, वो काम हो गया, तो ये हाइड का सेकेंड फॉर्म होता है हिड। आई हिड बिहाइंड द वॉल। अगला देखते हैं दोस्तों। राहुल शनिवार तक वहां था। कोई दोस्त होता है ना कहीं रुका हुआ रहता है कितने दिन तक, हम बोलते हैं कि भाई वो तो 10 दिन से था, 20 दिन से था, या शनिवार या मंगलवार तक रुका था वहां। तो कैसे कहेंगे दोस्तों? राहुल वाज देयर टिल सैटरडे। राहुल वाज देयर टिल सैटरडे। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की स्लाइड में हमारे कुछ सेंटेंसेस है, या आज का हमारा समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज का हमारा यही होता है प्रैक्टिस समाप्त। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और मजेदार लगा होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर दिन ऐसा अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। और दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तब आपको तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।